तेजस्वी यादव का सपना था, मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। आज हम सरकार में गए हैं, हम 20 लाख की ओर जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन के एक बड़ा सृजन करता है। नियुक्ति नेता नहीं सरकार देती है और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह हमारे इंडिया गठबंधन के सरकार की बड़ी सफलता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लाखों युवाओं को बीते दिनों नियुक्ति पत्र बांटा गया, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सीपीआई के एक कार्यक्रम में पहुंचे तो खुले मंच से कहा कि INDIA गठबंधन पर कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान है। हमारे साथ राजेश राठौर हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे। भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते नज़र आ रहा है कि आप लोग का जो नया गठबंधन बना है AINDIA, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में उलझे पड़े हैं आप लोग। देखिए, कम से कम भाजपा के चैनल से आप मत डरिए। भाजपा के चैनल तो INDIA कहता है, आप तो इंडिया गठबंधन कह दीजिए। नरेंद्र मोदी के डरे हमारे इंडिया गठबंधन का INDIA कहता है, लेकिन आप बड़ी निडर पत्रकार हैं। एक दूसरा, नीतीश कुमार जी ने ठीक ही कहा कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में है। इसके बाद हम इंडिया गठबंधन की व्यापक और मजबूत बैठक करेंगे। सबको पता है कि देश भर में क्षेत्रीय दल को अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत और सशक्त है, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है। अगर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनाते हैं भाजपा को हरा के, तेलंगाना में क्षेत्रीय दल को हरा के हम सरकार बनाते हैं, दूसरे राज्यों में हम सरकार बनाते हैं, अगर 5 राज्यों में हम सरकार बनाते हैं तो ये जीत न सिर्फ केवल राहुल गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण है, न ये जीत न केवल सोनिया गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जीत लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, स्टालिन साहब, ममता बनर्जी, सबों के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि यह सेमीफाइनल है। जब हम सेमीफाइनल जीतेंगे, स्वाभाविक बात है कि 24 में हम भारतीय जनता पार्टी को 3 अंक तक नहीं पहुंचने देंगे। पर सेमीफाइनल से पहले तो गठबंधन पर ही कई सवाल उठ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सब कुछ जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया गठबंधन के एक बड़ा सृजन करता है। और जब इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक मुंबई में हुई तो इंडिया गठबंधन को तेज धार देने के लिए 5 महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें बिहार से भी कई नेता हैं। श्री ललन सिंह जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, अपने अपने दल के शीर्ष नेतृत्व हैं। ये लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को धार के तेज करेंगे, 2024 में देश को फतह करेंगे। ऐसे नेता हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि, और इन सबों की इच्छा है कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीते भी, चूँकि यह जीत न केवल हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को गौरवशाली बनाएगा ये जीत। पर कहा जा रहा है ये 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम जब आ जाएंगे और नतीजे आप लोगों के पक्ष में होंगे तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए भी आप लोग जो है वो सक्षम रहेंगे नई गठबंधन जो बनी है उस पर। और उससे पहले आप लोग इसलिए भी नहीं चाहते कि भाई पहले परिणाम आ जाए, उसके बाद फिर बात। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेता गांधीवादी नेता है राहुल गांधी जी। इनका दिल बड़ा है। ये सत्ता के लिए नहीं, देश के लिए संघर्ष करते हैं। और कोई बार्गेनिंग की बात कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि देश के नौजवानों को बचाया जाए, देश के किसानों को बचाया जाए, देश के महिलाओं को सुरक्षित रहा, देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों, शोषितों को उनका अधिकार दिलाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति बिक रही हैं उनको बचाया जाए। उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि संविधान को बचाया जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ठाना है कि इंडिया गठबंधन के तहत हम 2024 फतह करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे, महागठबंधन की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने कहा कि भाई युवाओं को रोज़गार जो है वो दिया जाएगा, उनकी नई सरकार महागठबंधन बनी वो देगी। तेजस्वी यादव और राजद के तो मैनिफेस्टो में ही रोज़गार था। अब होड़ लगी हुई है। कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है इस नियुक्ति पत्र जो प्रक्रिया अभी चली है? देखिए, जब हम महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे 2020 में, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी थे। हमारा संयुक्त मैनिफेस्टो था जिसमें हम 10 लाख नौकरियों की बात किए थे। हमारी सरकार नहीं बनी, NDA की सरकार बनी, पर भाजपा बाहर गई तो फिर यहाँ
एनडीए नहीं, इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की सरकार बनी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम साधुवाद देते हैं। उन्होंने कहा नहीं 10 लाख नहीं, हम 20 लाख रोजगार देंगे, और उस क्रम में आप देखे होइएगा कि 1 साल सरकार बने हुआ है, लगभग हम 5 लाख नौकरियों देने का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर चले गए सब हैं। जगह से आप लोग आउट दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव भी आउट दिख रहे हैं। देखिए, विज्ञापन हो या पोस्टर हो, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दिखाई दे रहे हैं बेशक, और पहले पायदान पर भी, पहले पंक्ति में भी आगे, सबसे आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं। तो श्रेय तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्य नेता के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री है, और नियुक्ति नेता नहीं सरकार देती है, और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह हमारे इंडिया गठबंधन के सरकार की बड़ी सफलता है कि 1 साल में जहां हमको 2-3 सालों में 20 लाख नौकरियां देना था, 1 साल हो गया हम 5 लाख से ऊपर नौकरी दे दिए। चाहे शिक्षक का मामला हो, बीपीएससी का मामला हो, पुलिस का मामला हो, अन्य जगह बेल्ट्रॉन का मामला हो। हमको लगता है अब जो शेष शिक्षक की बहाली या पुलिस की बहाली आने वाली है, मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीना में लगभग 5 लाख नौकरियां और मिलेगी लोगों को। आप कह रहे हैं श्रेय किसी एक को लेना गलत? श्रेय कलेक्टिव है, क्योंकि सरकार हम सबों की है, लेकिन नीतीश कुमार जी मुखिया हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का सपना था, मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। आज हम सरकार में गए हैं, हम 20 लाख की ओर जा रहे हैं, तो खुशी की बात है। तो आपने सुना राजेश राठौर को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।